यूपी सरकार का युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने किया यूथ अड्डा का लोकार्पण। कहा, आज युवाओं के पास रोजगार के अवसर। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े लोगों को टैंकर ने रौंदा। हादसे में 3 की मौत, 4 गंभीर घायल। एटा में बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में जोरदार हंगामा, परिजनों ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के आश्वासन पर मामला हुआ शांत। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार पर लगे लापरवाही के आरोप। गर्म पानी के टैंक में गिरने से हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में आवारा श्वान का आतंक, 3 साल के बच्चे पर किया हमला। शादी समारोह में शामिल होने शामली से आया था मासूम, मुंह पर भी आई चोटें। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ कशिश गौर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी ने यूथ अड्डा का लोकार्पण किया। सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यूपीआईटीएस के तृतीय संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। अब 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। सीएम योगी ने कहा, पहले एक जनपद एक माफिया था, आज युवाओं के पास रोजगार के अवसर हैं। सीएम योगी ने कहा, अब 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है और पहले एक जनपद एक माफिया था, आज युवाओं के पास रोजगार के अवसर हैं। इस वर्ष के हमारे इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की एमएसएमई की क्या ग्रोथ हुई है, इसको डिस्प्ले करने का एक मंच होता है जहां पर देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को देखती है। पिछले 2 संस्करण बहुत अच्छे हुए हैं, सफलतम हुए हैं, अपेक्षा से अधिक सफल रहे हैं और यह भी अपेक्षा से अधिक सफल हो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच या इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में फिर से आयोजित होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अभी से हमें यहां पे करनी होगी। अभी से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को फिर एक मंच वहां पर मिलेगा। देश और दुनिया के बायर्स वहां पर आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की शक्ति को वहां पर एक यूपी के अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने कार को टक्कर मारी और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में कार चालक सहित महिला शामिल है। बच्चों का मुंडन करने जा रहे थे कार सवार। राहगीरों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने कार को टक्कर मारी और हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बच्चों का मुंडन कराने जा रहे थे कार सवार, उस दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बच्चों का मुंडन कराने जा रहे थे कार सवार और उस दौरान ये हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया और ये हादसा अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र का बताया जा रहा है। हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो ने कार को टक्कर मारी।
यूपी की एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पर नहर में तैरता शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाथरस ब्रांच नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मुकुटपुर गांव के निकट अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के मुकुटपुर गांव का ये पूरा मामला है। इस दौरान सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के मुकुटपुर गांव का ये पूरा मामला है। नहर में तैरता शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाथरस ब्रांच नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। बता दें कि एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के मुकुटपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर नहर में तैरता शव मिलने की वजह से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाथरस ब्रांच नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मुकुटपुर गांव के निकट अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस उस दौरान मौके पर पहुंची। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के मुकुटपुर गांव का ये मामला है। यूपी के हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वाहन चोर को धौलाना रोड स्थित फल मंडी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध असलहा बरामद किया गया और चोर ने थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पिलखुवा कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पिलखुवा कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वाहन चोर को धौलाना रोड स्थित फल मंडी से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध असला बरामद किया गया। मथुरा एसओजी और कोसी कला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह गौतम बुद्ध नगर के थाना बीटा 2 में दर्ज गैंगस्टर केस में वंचित था। रोहित हरियाणा के नूह मेवात जिले के गांव सिंगार का रहने वाला है। पुलिस ने उसे कोटवन उमराला मार्ग पर होटल की तरफ से आने वाले नाले की पुलिया के पास से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और इस दौरान रोहित घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोहित ग्राम कोटवन के बोबी नाम के व्यक्ति से पहले बेचे गए तमंचे और कारतूस के बकाया पैसे लेने जा रहा है और इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बिजनौर में कर्ज की देनदारी से परेशान एक परिवार के सभी सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता और छोटी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि थाना नूरपुर के टेंड्रा गांव में 46 वर्षीय पुखराज और उसकी पत्नी रमेशिया, बड़ी बेटी अनीता और छोटी बेटी सुनीता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। रमेशिया और अनीता की मौत हो गई, जबकि पुखराज और सुनीता को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया है। जानकारी के अनुसार पुखराज पर करीब 6 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे लेकर देनदारों के दबाव से परिवार परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाया, मां बेटी की मौत हो गई और दोनों को जिला अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया। परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाया, मां बेटी की मौत और पिता छोटी बेटी की हालत गंभीर है। ये थाना नूरपुर में गांव टंडेरा में ये प्रकरण आज सुबह सामने आया। यहाँ एक फैमिली जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियों, इन लोगों ने जो है सल्फास कंज्यूम करने की बात आई। जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, उसमें ये बात आई है कि इनके ऊपर लगभग 6 लाख का कर्ज है, जो शुरुआत में जो मेन मेंबर था उससे जब बात की गई।
तो इसमें उसकी वाइफ की जो है अभी जस्ट डेथ हुई है, उसे बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। बाकी तीनों सीरियस हैं, उन्हें उनका उपचार चल रहा है। और मौके पर जो है इनके किन लोगों से कर्ज थे, क्या मैटर था, उसकी जो है विस्तृत जांच की जा रही है। देखिए, थाना नूरपुर में गांव टंडेरा में ये प्रकरण आज सुबह सुबह सामने आया। यहाँ एक फैमिली जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी वाइफ दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले पुखराज ने कर्ज से परेशान होकर अपने परिवार के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे पुखराज की पत्नी व उसकी एक बेटी की मौत हो गई, जबकि पुखराज व उसकी एक अन्य पुत्री को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेरठ के लिए रेफर किया गया है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मामले की जानकारी ली। पुखराज ने बताया कि कर्ज से परेशान होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि समूह से उनने लगभग 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज न चुकाने के बाद वह बहुत परेशान था, इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर से नेशन 27 के लिए सचिन वर्मा की रिपोर्ट। अब हापुड़ से खबर बता दें, जहां पर नालों की सफाई न होने से लोग परेशान हो रहे हैं और फैली गंदगी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। मोहल्ला गोपीपुरा में नालियों की सफाई न होने के चलते फैली गंदगी से नाराज महिलाओं ने नगर पालिका और सभासद के खिलाफ नारेबाजी की। जल भराव और बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। लोगों ने नगर पालिका परिषद हापुड़ पर लापरवाही का आरोप लगाया। जल भराव और बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया और इस दौरान महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। करने आते हैं, नालियों में कूड़े भरे रहते हैं, कूड़ों के ढेर रहते हैं और कहते हैं सभासद से, तो कहते हैं कि हम सफाई करवा तो रहे और कहते हैं कि हमें क्या वोट दिए जो हम सफाई करवाएं। इस तरीके से बोल के जाते हैं। कितने दिन से लगे? साल हो गई जब से। यूपी के औरैया से खबर बता दें, जहां पर दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। दिन दहाड़े मारपीट की गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया और 2 लोग इस दौरान घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। स्विमिंग पूल संचालक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुदरकोट पुलिस मामले की जांच कर रही। आरोपियों की तलाश जारी है। औरैया जिले के कुदरकोट थाना क्षेत्र के स्विमिंग पूल का ये मामला है। थाना कुदरकोट अंतर्गत ग्राम शंकरपुर के पास स्थित स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर स्विमिंग पूल के मालिक श्री पंकज शाक्य पुत्र श्री विद्याराम शाक्य निवासी कुदरकोट के साथ मारपीट संबंधित सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कुदरकोट पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच में जुट गई। मजरूर पंकज शाक्य का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मजरूर पंकज शाक्य द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 55/25 पंजीकृत। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सीधा रुख करेंगे अगली खबर का। नोएडा की सेक्टर 2 की एक केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई और आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और काला धुआं छा गया। आसमान में काला धुआं फैलने पर मौके पर दमकल विभाग की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण आग तेजी से फैली, लेकिन दमकल कर्मियों की तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा होते होते टल गया। राहत की बात यह है कि इस घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास की कई इमारतों को खाली कराया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यूपी के हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशासन की मॉकड्रिल, बाढ़ जैसी स्थिति में बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया। डूब रहे युवक को सुरक्षित पानी से निकालकर इलाज कराने का सजीव प्रसारण किया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्कूल प्रशासन और नागरिक सुरक्षा दलों ने हिस्सा भी लिया। बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशासन की मॉकड्रिल की गई।
यूपी के एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चे की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन भी दिया गया। 6 वर्षीय शशिकांत का बागवाल के गांव लोहा खाक का निवासी था और परिजनों ने पुलिस पर डॉक्टर से सांघाट का आरोप लगाया। कोतवाली नगर और कोतवाली देहात प्रभारी मौके पर पहुंचे। शहर के आगरा रोड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल का ये मामला है। शाम को 4 बजे एक बच्चा एडमिट हुआ था, शशिकांत, लोहा खाक रहने वाला है, और उसके सिर में चोट थी, छत से गिरा था। तो जो सब कुछ समझा के बता के मरीज की खतरे के बारे में कोई गारंटी नहीं है, सब कुछ लिखवा के तब उसको भर्ती किया गया। आज 7 बजे करीब अचानक बच्चे की तबीयत खराब हुई तो परिजनों से ले जाने के लिए बोला था। एम्बुलेंस भी आ गई थी लेकिन वो लेकर नहीं गए। बच्चा फिर ख़त्म हो गया। फिर बॉडी को ले जाने के लिए हमने बोला तो फिर नहीं, तो पुलिस को बुला लिया फिर हमने, क्योंकि बॉडी को ले जा नहीं रहे थे। अंत में उन्होंने बोल दिया कि हमसे आपकी कार्रवाई नहीं करनी। हमने कहा अगर आपको लगता है कि अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो FIR लिख के दीजिए, बॉडी का पोस्टमार्टम कराइए। बोले हमें कोई पोस्टमार्टम कराना, हमें कोई कार्रवाई नहीं करानी। अंततः वो फिर मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 4 बच्चों और एक युवक पर कुत्तों ने हमला किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुत्ते के हमले में बच्चे बुरी तरह घायल हुए और आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई। नगर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले का ये मामला है, जहां पर 4 बच्चों और एक युवक पर कुत्तों ने हमला किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई। नगर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले का ये मामला है। चार बच्चों और एक युवक पर कुत्तों ने हमला किया। सभी घायलों को अस्पताल में इस दौरान भर्ती कराया गया। आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई और नगर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले का ये मामला है। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला और इसकी वजह से 4 बच्चों और एक युवक पर कुत्तों ने हमला किया। इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवारा कुत्तों के आतंक की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। बता दें कि नगर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले का ये मामला है। यूपी के अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो गई और परिजनों ने फैक्ट्री संचालक ठेकेदार पर आरोप लगाया। फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस को बिना सूचना दिए ठेकेदार दोनों को अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना देने के बाद फरार हुए कंपनी के कर्मचारी और परिजनों के साथ स्थानीय लोग पहुंचे जिला अस्पताल। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके की यह घटना है, जहां पर मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। अभी सुबह मुझे कुछ लोगों ने मेरे घर में आके बताया कि HMA फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। तब मैं उनके परिवार से जाके मिला तो वहाँ संज्ञान में आया कि वो लोग शाम को 8 बजे नाइट ड्यूटी में काम करने गए थे और उसके बाद में सुबह ठेकेदार के द्वारा 6 बजे फ़ोन आया कि उनकी बॉडी मलखान सिंह में है। तो जब उन्होंने हमें बताया तो हम उसको तत्काल मलखान सिंह आए। मलखान सिंह आके देखा तो 2 लोगों की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। इसमें एक चश्मदीद है, उन्होंने हमें ये बताया, वहाँ मौके पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दोनों लोग प्लांट में गिर गए थे। यूपी के कुशीनगर से खबर बता दें, जहां पर कसिया ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया। एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद ट्रैक्टर पलट गया। सड़क पर बालू बिखरी और हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे 2 युवक भी इस हादसे के दौरान घायल हो गए। हरियाणा से शव लेकर एम्बुलेंस आ रही थी और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। NH 28 की ये घटना बताई जा रही है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।